गुड मॉर्निंग बच्चों, ये सुगम भारती हिंदी सामान्य कक्षा 7th की हिंदी है और हम हिंदी पढ़ाई करेंगे। लेसन नंबर 1 और पेज नंबर भी 1, ठीक है। पाठ नंबर 1 प्रार्थना। इसके लेखक हैं डॉक्टर जय कुमार जलज। आप इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लेना। शब्दार्थ कौन से हैं? ये शब्दार्थ, ठीक है। कठिनाई, मुसीबत, कठिनाई, संकट, भारी। कठिनाई, संकट। मुसीबत को क्या बोलते हैं? कठिनाई, संकट। भारी मीन्स बहुत बड़ा, गंभीर, आंधी से। ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब हम कविता पढ़ेंगे। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों, और कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें। अगर आंधी आए, हमें कोई मुसीबत आए तो हम क्या करेंगे? बादल सा बिखर जाएंगे। मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लो से जलने वाले। प्यासे को देखे तो हम सब सावन से घिर आए, सागर में नहीं हथेली गागर में भर जाए। गागर मीन्स गगरिया, हथेली में, सागर नहीं हम गागर में भर जाएं। टर्न कीजिए पेज को। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम। उठे हमारा हाथ दिन दुखियों का दुख हरने को। अगर हमारा हाथ कभी उठे तो किनकी सेवा के लिए उठे? दिन दुखियों की, जिन्हें हमारी ज़रूरत है। रहे न फुर्सत बैठे आँखों में आंसू भरने को, माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हो सपना। अगर हम यह सब, हमें भी प्रसाद दो और यह सब उन्हें भी दो जो सपने देखते हों, जिन चीज़ों के सपने देखते हों, ठीक है। अभी आप ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लेना। ये शब्दार्थ हैं और इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना। और ये जोड़ी बनाइए। सिर का क्या आएगा? ऊंचा, ठीक है। सिर ऊंचा, सीना तान, दिया गागर, सागर। सागर का क्या आएगा? दिया का आएगा लो और सागर का गागर। बुक फिल कीजिए बच्चों। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम। चुपचाप पर टिक लगाइए और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आप चुपचाप लिखेंगे। थके हुए के लिए हवा की तरह सदा बहे हम। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, दवा की तरह और हवा की तरह। तो आपको क्या टिक करना है? हवा की तरह। बैठे आँखों में, यहाँ पर आंसू आएगा, आंसू भरने को। 2 ऑप्शन दिए हैं, आशा और आंसू। तो क्या आएगा बच्चों? आंसू। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना। ऑप्शन है प्रभार और प्रसाद। तो क्या ऑप्शन में आएगा? प्रसाद, ठीक है। बुक स्टडी करनी है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, शब्दों के सही उच्चारण कीजिए और निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो सावन का क्या आएगा बच्चों? सावन। क्या आएगा? मैंने यही बुक में लिख दिए हैं ऑप्शन। सावन का सावन, बुद्धि का बुद्धि, प्रसाद लिखा हुआ है, यहाँ सब रॉन्ग लिखा हुआ है बच्चों और यह राइट है। प्रसाद क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? प्रसाद। सदैव
सदैव पर्वत, यह रॉन्ग है, सही क्या है? और पर्वत। प्यासे मीन्स प्यासे। अब निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पर्वत का क्या होगा? पर्यायवाची मीन्स एक शब्द के दो शब्द बनाइए, ठीक है। एक शब्द का अर्थ क्या होता है पर्वत का, उसको आपको लिखना है। पहाड़ और शैल, ठीक है। पर्वत का क्या आएगा? पहाड़ और शैल। सिर का मस्तक, शीश, मस्तक, शीश। और सागर का समुद्र, जलधि, समुद्र, जलधि। हवा, वायु, पवन। हवा को क्या बोलते हैं? हवा के दो नाम और क्या होते हैं? हवा, वायु, पवन। धरती का धरा और भूमि। धरा, धरा भी बोल सकते हैं और भूमि भी बोलते हैं। धरती के और कितने नाम होते हैं? ऐसे तो कई नाम होते हैं, पर यहाँ पर पूछा गया है दो दो पर्यायवाची, तो आप क्या लिखेंगे? धरती का धरा और भूमि। आँख का नेत्र और लोचन, आँख का होगा नेत्र और लोचन, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स उल्टा, ठीक है। विलोम मीन्स उल्टा। ऊंचा का नीचा, कठिन का सरल, अंधियारा उजियारा, सुख दुख। ये सुख का अपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? दुख। बड़े के छोटे, बिखराना तो क्या होगा? समेटना। मैं इसकी आपको पिक भी दे दूंगी, तो आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके दे दूंगी, तो आप अपनी बुक भी फिल कर लेना। ओके, थैंक यू।